स्टार्ट करते हैं अब फर्टिलाइजेशन। हम लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन सारे इवेंट्स पढ़ लिए कि फर्टिलाइजेशन से पहले दो चीज़ें होंगी, दैट इज सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज गैमेटोजेनेसिस एंड देन गैमेट ट्रांसफर। अब नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वही फर्टिलाइजेशन होता है, और इसकी वजह से जो इसका रिजल्ट होता है दैट इज क्या बनता है, जायगोट। ठीक है, एंड जायगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, डेफिनेशन हो गई फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एंड देन हमेशा फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होगा वो जायगोट होगा और हमेशा डिप्लॉइड होगा जायगोट, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हो। अब फर्टिलाइजेशन जो आपका होता है वो दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होता है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है दोनों की बॉडी से बाहर, वो मेल या फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता, मेल या फीमेल दोनों अपनी गैमेट्स को बाहर रिलीज करते हैं किसी मीडियम के अंदर, दैट इज जनरली मीडियम यहाँ पे क्या होता है, वाटर। जनरली क्या मीडियम होता है यहाँ पे, वाटर। वाटर के अंदर रिलीज करते हैं एंड देन वाटर के अंदर ही क्या होता है, जायगोट फॉर्मेशन होता है। जायगोट बनता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। और यहाँ पे सिनकॉर्नी होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय सिनकॉर्नी? सिनकॉर्नी मतलब यहाँ पे क्या होती है, दोनों के अंदर एक बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो डेवलपमेंट होता है दोनों का, मेल और फीमेल गैमेट का, वो साथ साथ होना चाहिए। यूँ नहीं मेल के गैमेट तो पहले ही डेवलप हो गए, उसने तो रिलीज भी कर दिए, और फीमेल तो अभी तक डेवलप है ही नहीं, उसने तो गैमेट डेवलप किए ही नहीं और वो बहुत देर बाद कर दिए, तब तक तो मेल गैमेट डिजनरेट भी हो गए, वो वाइबल नहीं रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिनकॉर्नी होनी चाहिए दोनों के बीच, मेल एंड फीमेल गैमेट के डेवलपमेंट के टाइम पे सिनकॉर्नी होनी चाहिए, दोनों बिल्कुल साथ साथ होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे, बहुत एग्जैक्ट भी नहीं बट थोड़ा सा आसपास वाला टाइम होना चाहिए जहाँ पे एटलीस्ट दोनों गैमेट्स वाइबल तो रहें जब भी फर्टिलाइजेशन वाला टाइम रहे। दूसरा, इसकी वजह से अब ये जो सिनकॉर्नी होती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि साथ साथ रिलीज हुए हैं तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो गए, और अगर लेट रिलीज होते तो कुछ स्पर्म्स या फिर कुछ जो गैमेट्स होते हैं वो मर चुके होते हैं, कुछ वायबल होते हैं, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, जब भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर जो भी गैमेट्स रिलीज होते हैं वो जनरली ज़्यादा होते हैं नंबर के अंदर, है ना, इंक्रीज बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक दो तो गैमेट रिलीज करेंगे नहीं, वाटर के अंदर रिलीज कर रहे हैं। सोचो बहुत ज़्यादा करंट आया वाटर के अंदर, करंट मतलब वाटर फ्लो कर रहा है और वो गैमेट्स तो बह के चले गए, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, एक दो गैमेट रिलीज किए तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सारे नंबर में गैमेट रिलीज करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन का चांसेस इंक्रीज हो। तो दो बातें होती हैं जो फर्टिलाइजेशन का चांसेस इंक्रीज करवाती हैं, ध्यान रखना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर पहली वाली चीज़ सिनकॉर्नी होती है दोनों के डेवलपमेंट में, मेल एंड फीमेल गैमेट में, और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो गैमेट का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है दोनों के अंदर। ऐसा किस किस के अंदर होता है, एल्गी, फिशेज, एम्फीबियंस, आपके जितने भी होते हैं, मेनली जो वाटर एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब आते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम वाटर ही होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। दूसरी चीज़, ये जो ऐसे ऑफस्प्रिंग जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर बनते हैं वो हमेशा उनको खतरा रहता है प्रीडेटर्स से, कि है ना, अब ऑर्गेनिजम्स ने तो बाहर बना, मतलब ऑर्गेनिज्म ने फर्टिलाइजेशन कर लिया, जायगोट बन गया बाहर, अब वो थोड़ी ना उसकी देखरेख के लिए रहेंगे। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलती है, वो सिर्फ अपना गैमेट रिलीज करते हैं एंड देन दे विल लीव, वो चले जाते हैं। अब ऐसे ऑफस्प्रिंग का क्या हो, पैदा होते ही उनको बहुत ज़्यादा तो पता नहीं रहता कि कौन प्रीडेटर है और कैसे हमें बचना है, बट फिर भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज़्यादा प्रीडेटर्स का खतरा होता है, तो इसीलिए ज़्यादा नंबर में बनते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजेशन हुए, बहुत सारे नंबर बन गए, तो बड़े होते होते कुछ ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि आधे तो रिलीज होने के टाइम पे ही चले जाते हैं, आधे को प्रेडेटर्स ख़त्म कर देते हैं, और कुछ बचते हैं जो पूरा मैच्योर स्टेज तक आ पाते हैं। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देन बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल बिल्कुल इसके कंट्रास्ट, ये जैसे आउटसाइड द बॉडी होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा इन फीमेल बॉडी होता है। ठीक है, फीमेल, मेल जो होता है वो रिलीज करता है अपना गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, ये मेनली ह्यूमंस वगैरह के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर मेल गैमेट ज़्यादा रिलीज होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल, बिकॉज फीमेल यहाँ पे स्टेशनरी है, फीमेल को तो बस गैमेट रिसीव करना है। ठीक है, तो उसका तो कोई गैमेट लॉस्ट होने का चांसेस ही नहीं है। मेल के गैमेट लॉस होने का चांसेस है बिकॉज उसको कुछ डिस्टेंस कवर करना है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नंबर में मेल गैमेट रिलीज होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रीडेटर्स का कोई खतरा नहीं होता। वाई क्यों नहीं होता, क्योंकि जो जायगोट फॉर्मेशन होता है वो इनसाइड फीमेल बॉडी होता है हमेशा। फीमेल बॉडी के अंदर अगर जायगोट बना है तो कोई प्रीडेटर का खतरा नहीं है, पहले फीमेल मरेगी तभी तो जायगोट खत्म होगा, अगर कोई प्रीडेटर हुआ तो भी।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये मेनली हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली ये होता है, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा, ये तो फर्टिलाइजेशन की बात होगी, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होना है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, देखो फर्टिलाइजेशन के बाद हमेशा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन, और जाइगोट हमेशा आपको ध्यान रखना एक वाइटल लिंक होता है बिटवीन किस किस के बीच में, एक वाइटल लिंक है ऑर्गेनिजम्स की जनरेशन को आगे ले जाने के लिए, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म की जब भी दूसरी जनरेशन मिलेगी उसके बीच का जो वाइटल लिंक होगा वो क्या होगा, जाइगोट होगा। कि हम एज एन सिंगल सेल हम कहाँ से जनरेट हुए थे, एक जाइगोट से जनरेट हुए थे। कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जाइगोट से पूरा जनरेट होता है। सो दैट इज द थिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये जो जाइगोट होता है वो जनरली वाटर के अंदर फॉर्म होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ है तो जाइगोट भी बाहर ही बनेगा। किस केस के अंदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या होता है, फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है या जो सेल बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जनरली, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसके अंदर होता है क्या है, उसके अंदर माइटोसिस होता है जनरली, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जिसकी वजह से नंबर इंक्रीज होता है सेल्स का। सेल्स क्या करती है, डिवाइड करती है, जिनको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। और अल्टीमेटली इसके बाद क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस आती हैं ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियो के बाद, जैसा कि हम लोग ह्यूमंस के अंदर पढ़ते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद क्या, ब्लास्टुला आता है, ठीक है, गैस्ट्रुला, ये डिफरेंट क्या आती है, फेजेस आती हैं। एंड देन लास्ट में कंप्लीट फीटस बनता है, उसकी मैच्योरिटी होती है और उसका पार्चुरेशन होने के बाद वो बर्थ लेता है। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस वाले प्रोसेस के अंदर एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो के अंदर फर्दर क्या होंगे, बहुत सारे डिविजन्स होंगे जिससे बहुत सारी सेल्स फॉर्म होंगी। और उन सेल को अब अपना उनका क्या होगा, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, अपना अपना फंक्शन को असाइन हो जाएगा। इसके बेसिस पे वो पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म की बना देंगे, ठीक है। इसके बाद हमको क्या याद रखना है, प्लांट के अंदर क्या होता है। देखिए प्लांट्स के अंदर, ऑल्दो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इसको पढ़ेंगे, प्लांट्स के अंदर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इवेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट तो हमेशा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। जाइगोट हमेशा एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका एंडोस्पर्म होता है, इसके हम लोग अभी जब प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगी एंडोस्पर्म क्या होता है। ये एक और स्ट्रक्चर होता है जो जाइगोट के साथ बनता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो पैन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। इसके अलावा जो ओवरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर ओव्यूल रहता है, ओवरी क्या बना लेती है, फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाती है। एंड आपका जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, और आपकी जो पेटल्स, ठीक है, एंड सेपल्स, ये क्या हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं या फिर फॉल ऑफ, ठीक है। तो ये चेंजेस आपको याद रखने हैं प्लांट्स के अंदर। जाइगोट हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर, ये तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। एक पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये एक स्ट्रक्चर बनता है जो कि एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ओवरी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो ही जाती है, ओव्यूल सीड बना लेता है, एंड पेटल सेपल्स जो भी होती हैं फॉल ऑफ हो जाती हैं। जनरली कुछ प्लांट्स के अंदर नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल टमेटो हो गया आपका, ठीक है, ब्रिंजल हो गया, उनके अंदर परसिस्ट रहती हैं। फ्लावर के बाद फ्रूट बन जाता है, ठीक है, तब तक भी वो परसिस्ट रहती है, हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी चीज़ है, एनिमल्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वो ऑफस्प्रिंग कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहला ओविपेरस एंड देन विविपेरस। ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हैं, वेदर वो फर्टिलाइज्ड एग ले करें या अनफर्टिलाइज्ड एग ले करें, बट वो एग ले करते हैं, ठीक है। कभी भी बर्थ नहीं देते ऑर्गेनिज्म को, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं देते, वो हमेशा एग ले करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके अंदर एग लेइंग होती है वो हमेशा आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगी। नया जो ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा, नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो फीमेल बॉडी के बाहर ही बनने वाला है मेनली, ठीक है। और ऐसा किसके अंदर होता है, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, जो भी एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं आप लोग जानते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है विविपेरस। विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बर्थ देते हैं, ठीक है, एग लेयर्स नहीं होते, वो बर्थ देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। जनरली सारे मैमल्स क्या होते हैं, विविपेरस के अंदर आते हैं, एक्सेप्ट आपका प्लेटिपस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है। प्लेटिपस एकमात्र ऐसा मैमल है जो कि जो एग ले करता है, बर्थ नहीं देता, ठीक है। विविपेरस नहीं होता, वो क्या होता है, ओविपेरस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जायगोट का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के इनसाइड होता है, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि उसने वो बर्थ देती है, ठीक है, बर्थ दे रही है तो पहले ऑर्गेनिज्म अंदर होगा तभी तो उसको बर्थ देगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? बिकॉज यहाँ पे कोई प्रीडेटर का खतरा नहीं है। यहाँ पे तो उसने बाहर एग ले कर दिए, एग को कोई प्रीडेटर खा गया, ठीक है। बर्ड्स के जो मेनली एग्स होते हैं उनको स्नेक्स वगैरह खा जाते हैं, उन पे फीड कर जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फर्दर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती विविपेरस के अंदर जनरली, तो उन लोगों को सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर पूरा क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए। हम लोगों ने पूरा चैप्टर 2 पार्ट में मेनली डिवाइड किया था। पहला पार्ट हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है मेनली विद इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम लोगों ने सारे टाइप्स पढ़े हैं, कौन सी चीज़ फेवरेबल कंडीशन में होती है, कौन सी चीज़ अनफेवरेबल में होती है। एंड आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करने हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत बार एंड बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है, तो हम लोगों ने क्या क्या बात की है। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने सेक्सुअलिटी बात की है प्लांट्स की, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। कितने मेन टाइप्स होते हैं हम लोगों ने सब प्लांट्स एनिमल्स के, ये वाली सारी चीज़ें डिस्कवर की हैं, ठीक है। कितने फेजेस में एक लाइफ साइकिल को डिवाइड करते हैं, जुवेनाइल हो गई, इसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव होगी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगी, और रिप्रोडक्टिव के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, इट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर, और आपको इसके फर्दर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। थैंक यू।